पर सामने आ रही है, जहां राज्य की शराबबंदी नीति को लेकर जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है और सत्ता से लेकर सड़क तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या बिहार में लागू शराबबंदी कानून अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है और क्या 10 जनवरी 2026 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों की दिशा बदल कर रख देगा। बिहार की राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के गांवों तक इस समय माहौल पूरी तरह गर्म है। चौपाल हो या चाय की दुकान, हर जगह शराबबंदी को लेकर चर्चा तेज है। जब यह कानून लागू किया गया था तब इसे सामाजिक क्रांति का नाम दिया गया था। सरकार ने कहा था कि इससे महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू हिंसा पर लगाम लगेगी और गरीब परिवारों की हालत सुधरेगी। शुरुआती दौर में इस फैसले को जनता का समर्थन भी मिला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जमीनी सच्चाई सामने आती चली गई और आज हालात यह हैं कि शराबबंदी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खुद आम जनता ही उठा रही है। लोगों का कहना है कि कानून कागजों में तो सख्त है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। राज्य के कई जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि शराब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम बिक रही है। गांवों में होम डिलीवरी की चर्चा है, शहरों में तय जगहों पर शराब आसानी से मिल रही है और इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहा है गरीब और मजदूर वर्ग, जिन पर जरा सी चूक के बाद भी कानून का पूरा डंडा चल जाता है। वहीं दूसरी ओर बड़े तस्कर और अवैध नेटवर्क चलाने वाले लोग खुलेआम घूमते नजर आते हैं। जनता का आरोप है कि शराबबंदी कानून ने अवैध कारोबार को खत्म करने के बजाय और मजबूत कर दिया है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ा है। पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि छोटे मामलों में गरीब लोग जेल पहुंच रहे हैं, जबकि बड़े नाम कभी कानून के शिकंजे में नहीं आते। इसी बीच पटना से जो संकेत सामने आए हैं उन्होंने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में एक बेहद अहम और गोपनीय बैठक हुई जिसमें चुनिंदा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में शराबबंदी कानून की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और पहली बार यह माना जा रहा है कि सरकार के भीतर इस कानून की व्यवहारिक विफलताओं को खुले तौर पर स्वीकार किया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि शराबबंदी सरकार की छवि पर नकारात्मक असर डाल रही है और जनता में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि जब शराब हर जगह उपलब्ध है तो कानून का बोझ सिर्फ आम आदमी पर डालना न्याय संगत नहीं है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से यह भी सवाल किया कि यदि शराबबंदी नीति में बदलाव किया जाए या इसे नियंत्रित व्यवस्था के तहत लाया जाए तो जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी। अधिकतर मंत्रियों की राय थी कि मौजूदा व्यवस्था से लोग परेशान हैं और बदलाव से उन्हें राहत मिल सकती है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि शराबबंदी के चलते शराब की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, जिससे माफिया नेटवर्क को सीधा फायदा हुआ है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की जान चली गई और इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि शराबबंदी आम लोगों को सुरक्षित करने के बजाय उन्हें और खतरे में डाल रही है। पूरे बिहार में इस मुद्दे पर अब खुलकर बहस हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस कानून ने आखिर राज्य को क्या दिया और क्या छीन लिया। कई परिवार आर्थिक संकट में फंस गए, कई लोग वर्षों से कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं और पुलिस थानों और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शराब का कारोबार खत्म नहीं हो सका। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पर दबाव और बढ़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। 10 जनवरी 2026 की तारीख को लेकर खास चर्चा इसलिए भी है क्योंकि माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म करने के बजाय नियंत्रित लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाए ताकि अवैध कारोबार पर लगाम लगे, पुलिस प्रशासन पर से दबाव कम हो और सरकार को राजस्व भी मिल सके।
उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और माफिया नेटवर्क कमजोर होगा। वहीं कुछ नेता अब भी इस कानून को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ हैं और उनका मानना है कि सामाजिक नुकसान को देखते हुए शराबबंदी को बनाए रखना जरूरी है। हालांकि वे भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी और पहचान वाली नीतियों में से एक रही है। ऐसे में अगर इसमें बदलाव होता है तो इसके राजनीतिक मायने भी बेहद बड़े होंगे। जनता की निगाहें अब सरकार पर टिकी हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या 10 जनवरी 2026 से पहले कोई बड़ा ऐलान होगा या फिर सरकार इस मुद्दे पर और समय लेगी। फिलहाल इतना तय है कि बिहार इस समय एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां लिया गया फैसला आने वाले वर्षों तक राज्य की दिशा और दशा तय करेगा। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हम आपको लगातार इस मुद्दे से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।